हाँ जी, प्यारे मित्रों और प्यारे बहनों भाइयों, खुदावंद का शुक्र हो और खुदा आपको अपनी पनाह में रखे, बरकत बख्शे। और मेरे अजीजों, आज हम जो है ब्लैक बीन और वाइट राइस बनाएंगे। ये देखें, ये रात का हमने भिगोया हुआ है इसको। ठीक है, इसको आपने कोशिश करना है 2-4 घंटे अगर हो आपके पास, तो इसको आपने पहले भिगो के रख देना है। ठीक है, ये देखें कैसे निखर गए हैं, बहुत अच्छे किस्म के बन गए। और ब्लैक बीन और वाइट राइस बनाएंगे हम, सादा चावल, ताकि उसमें हम सिर्फ वो बना सकें, यानी बॉयल करके। ठीक है, अब आपने जैसे इसको, ये देखें, आप इसको दिखाना चाहते हैं बीच में पानी, ये देखें ब्लैक हो गया पानी, लेकिन आपने कोशिश करना है इसको किसी चीज़ में इसको स्टेन कर लेना है। ठीक है जी, ठीक है, इसको निकालें। ये सारा इसका आपने, ये देखें, ये आ गया आपके सामने। अब खाली खाली ले आए और ये देखें स्टेन किया हुआ, ये स्टेन कर लिया है, पानी निकाल दिया इसका, क्योंकि ये इसके ऊपर जितना भी काला काला पानी हो निकाल देना है। पानी नहीं बीच में कोशिश करने डालने की, पहले जिस पानी में हम इसको भिगो दें उस पानी को आउट कर दें, ताकि ये आपके जो चने हैं बहुत अच्छे बने और ब्लैक ना नज़र आए, ना काले काले नज़र आए, तो हंडिया बिल्कुल काली सी हो जाती। पहले आपने इसको डाल देना। ठीक है, ये तकरीबन 1 किलो है और इसमें आपने 2 अदद जो है टमाटर डाल देना अभी, ताकि फिर बाद में जो है ना, कई बार मिक्स नहीं होता। तो इसी तरह ग्रेवी अच्छी बनाने के लिए 2 अदद आपने प्याज भी डाल देना। ठीक है, क्योंकि खुदा का शुक्र किया करें कि खुदा आपको अच्छी नेमतों से शेयर करता है, और उसका दुआ करें कि ताकि खुदा आपके रिज़्क़ में बरकत डाले। और कोशिश किया करें कि रिज़्क़ हलाल कमाएं और खाएं, ताकि खुदा आपसे खुश हो सके। ठीक है जी, अपने रिज़्क़ को पाक किया करें, क्योंकि खुदा ही है जो पाक कर सकता है। इसी तरह आपने ये देखें ये चीज़ें डाली हैं, 2 अदद प्याज भी आपने डाल देने हैं, और इनको ज़्यादा बारीक काटने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि ये देखें, ये बीच में भी जब आप डालेंगे ना इसके, उसको पकाना है, चने भी गलने हैं और ये भी गल जाना है, सब कुछ गल जाना है, ताकि आपको फिर कई बार खड़े रहते हैं प्याज, जब आप खाते हैं प्याज नज़र आ रहे होते हैं। ठीक है, और ये देखें आपने इसके बीच में कि ये होता है सूखी सी टहनी होती जो बीच में होती है, इससे बहुत, ये देखिए ये निकाल दिया करें प्याज में से। ये देखिए अक्सर जब डबल फसल लेते हैं ना, तो उस वक़्त वो अक्सर बीच में से ये सूखा सा प्याज निकलता है। ठीक है, ये देखें, ये हो गया आपका सिलसिला बीच में क्लियर। ये ले आपने अभी इसमें जो है अदरक लहसुन का आपने पेस्ट बना के रख लेना। ये देखें, आपने यहाँ पे 2 चम्मच डाल देने, क्योंकि अदरक लहसुन ज़्यादा यूज़ किया करें, ताकि आपके जो जोड़ों की दर्द है वो नहीं होएगी। ठीक है जी, खुदा आपको देखें, शिफा खुदा के हाथ में, मगर हिकमत भी दी है उसने आपको ना, अकल भी दी है, उसे भी इस्तेमाल किया करें। ये देखें जी, एक आपने टीस्पून जो है ये वाला, ये चम्मच ज़ीरे का डाल देना। ठीक है, ज़ीरा डाल दिया आपने। फिर उसके बाद आपने नमक जो है, नमक तेज़ नहीं डालना, कोशिश करें सिर्फ 1 चम्मच डालें। नमक जो है ना बाद में डाल जाता है, निकलता नहीं है।
डालने के लिए डाल दोगे लेकिन निकलेगा नहीं, ठीक है। ये देखें, ये आपने आधा चम्मच जो है या थोड़ा सा ये ब्लैक पेपर डालनी है, यानी काली मिर्च डालनी है, ठीक है। फिर उसके बाद आपने 1 चम्मच जो है चाय वाला ये आपने गरम मसाला डालना है। कोशिश किया करें गरम मसाला खुद बनाया करें, खुद घर में ला के खुद पीसा करें, ताकि आपको पता हो कि गरम मसाले में डाला क्या क्या है। ये देखें जी, ये 1 चम्मच, 2 चम्मच और थोड़ी सी बस ये ऊपर, ठीक है। क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं, फैमिली जो है वो इसमें ज़्यादा यूज़ कर लेती है, नमक मिर्च ज़्यादा खाते हैं, पसंद करते हैं। आप अपने घर के मुताबिक कर सकते हैं और आप उसमें डाल सकते हैं, ठीक है जी। कोई इसमें मसला नहीं है, कोई घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि नमक मिर्च हमेशा कम भी होती है, ज़्यादा भी होती है। अच्छा, ये 1 चम्मच आपने डालना है। इसमें मैंने 3 चीज़ें मिक्स की हुई है, ज़ीरा और सूखा धनिया और इसके बीच में वो क्या कहते हैं, जाफर और जलपत्री, ठीक है जी। ये हमने, आप इसको देखें कैसी स्मेल बहुत अच्छी बनेगी, बहुत अच्छा है। 2 चीज़ें आपने 3 मिक्स की हुई, ये बीच में डाल दें, ठीक है, ताकि इसकी खुशबू जो है ना चनों की बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक है। अब आपने इसमें ये ऐसा गिलास लें और 4 गिलास इसमें पानी डाल दें, ठीक है जी। 4 गिलास पानी डाल लें, ठीक है। ये 1 और 2 3 ये 4 जो डाले गए हैं ना, लेकिन ये भी अभी जो है ना आपको कम लग रहा है, लेकिन आप कोशिश करें कि और पानी डाल दें बेशक, क्योंकि पानी नहीं इसको बनाना ना। थोड़ा बड़ा बर्तन ले लें। ये आपके जो कुकर के जो यहाँ पे कील होते हैं ना, यहाँ पे देखिए ये कील है सामने, इससे आपने थोड़ा नीचे ही रखना है, ऊपर नहीं रखना, क्योंकि इसको हमने कम से कम 30 से 40 मिनट देने हैं पकने के लिए, ठीक है जी। ये देखें, अब पानी डाल दिया इसमें आपने, इसको आप यहाँ पे इसको बंद करें, ठीक है। फिर उसके बाद राइस का फिर मैं आपको बाद में बताऊंगा। जो हमने सादे राइस बनाने हैं, वाइट राइस बनाने हैं, बॉयल राइस बनाने हैं, वो फिर मैं आपको बाद में बताता हूँ। इसकी आप विसल वगैरह सेट करें पहले, ठीक है। ये देखें, ये इसकी विसल वगैरह सेट करें और इसको बंद करने के लिए जो है ना ध्यान से बंद किया करें, ताकि मुश्किल ना हो, ठीक है जी। बंद हो गया, अब आपने इसमें आग लगा दी, ठीक है। ये आग लगा दी। अभी हम इसको 30 से 40 मिनट के बाद देखेंगे, ठीक है। साथ साथ मैं दूसरा काम भी आपको बताऊंगा जो करता रहूँगा। देखें जी, रख दिया अब आपने, आग भी शुरू हो गई है, ठीक है। कोशिश करें पहले थोड़ी सी आग तेज़ रखें, फिर उसके बाद आप इसको बाद में कम करके, जब विसल चल पड़े फिर आप आग को थोड़ा कम कर दें, ठीक है जी। ये देखें, फिर अभी हम आधे घंटे के बाद 40 मिनट के बाद मिलते हैं। दूसरा काम मैं चावल भी आपको बताता हूँ कैसे करना। खुदा आपको ना सलामती बख्शे और आपके साथ हो, और इसी तरह खानों को रोज़ ट्राई किया करें और कमेंट्स में बताया करें कि आप किस जगह से और कौन सा खाना पसंद करते। आज हम ब्लैक बीन्स और वाइट राइस जो है एंड तो बनाएंगे, सादे चावल भी बना के बताऊँगा जी।
हमने यहाँ पे देखें चने रखे हुए हैं और इस जगह पे आपने साथ ही आपने इसका पानी रख देना है चावलों का, जो हमने वाइट राइस बनाने, ठीक है, यहाँ पे रख दें। और इसके बाद साथ ही आपने इसको क्या कर देना, साथ इसमें ये देखें यहाँ पे आपने इसको आग दे दें ताकि ये पानी उबलता रहे, बॉयल हो जाए, ठीक है। आपने इसमें जो है पहले ही यहाँ पे देखें दो अदद जो है ना आपने ऐसे ऑयल डाल देना बीच में, ठीक है, क्योंकि फिर वाइट राइस जो होते हैं ना, बॉयल चावल, वो फिर उबलेंगे और लेकिन इसमें वो साथ मिक्स नहीं होंगे, ठीक है। इसी तरह ही आपने इसके बीच में साथ ही अभी से ही, क्योंकि बाद में कई बार लोग भूल जाते हैं, तो यहाँ पे 1 चम्मच आपने ये बीच में नमक भी डाल दें, ठीक है जी। अब आप इसको जो है यहाँ पे ढक्कन दे दें, जैसे उबलेगा साथ ही हम इसमें डाल दें। यहाँ पे देखें आपके सामने मैं ये बताता हूँ, और ऐसा कोई आप स्टील का गिलास ले लें, क्योंकि ऐसा जो गिलास में आप जब नापोगे ना, फिर आपको मुश्किल नहीं होएगी चावलों की, पानी की। अगर आप बगैर बॉयल के बनाना चाह रहे हैं चावल, फिर भी आपको मुश्किल नहीं होएगी, और उसमें पानी को बीच में सेट करने के लिए मुश्किल नहीं होगी। देखें ये हमने निकाल लिए चावल, ठीक है जी। यहाँ पे हम ले आए हैं, ये देखें, मैं आपको इसलिए आपके सामने सारा करके दिखा रहा हूँ काम, ताकि आप समझ जाएं। देखिए ये पूरा गिलास हो गया। हम 2 गिलास सिर्फ बनाएंगे राइस, क्योंकि अक्सर ज़्यादा चावल बन जाए फिर बच्चे खाते नहीं हैं। और अगर आज जिस तरह मेरे एक दोस्त ने भी आना है, तो इसलिए हम सिर्फ 2 बनाएंगे, क्योंकि दोनों चीज़ें साथ साथ देनी है ना, साथ रोटी भी देनी है, साथ हमने चावल भी देने हैं। तो इसलिए ये नहीं है कि भी आज चावल बने तो रोटी नहीं देनी, नहीं, हम दोनों चीज़ें देंगे। तो ये देखिए हमने 2 गिलास, ये वैसे ही मैंने नापे हैं ताकि आपको पता हो कि ऐसे कोई ना भी गिलास लेके नाप लें। नापने से ये होता है कि आपको क्वांटिटी का पता चल जाता है, ये नहीं तादाद का कितना वज़न है, कितना सारा कुछ है, इसके बगैर कुछ नहीं है। वज़न जो है आपको पता होना चाहिए, ठीक है जी, ताकि आप बरकतें पा सकें, ठीक है। ये देखिए हमने ये चावल रख लिए, अब इसमें अपने पानी डाल के भिगो देने हैं, रख देना है थोड़ी देर के लिए, ताकि इसमें से जो मिट्टी वगैरह होती है चावलों में, ये देखिए इसमें आपने रख देना है। और इसी तरह बहुत सारे लोग हैं कि वो चावलों को मैं बताता हूँ आपको, ये देखिए ये है चावल रख लिए। बहुत सारे लोग हैं अक्सर चावलों को ऐसे ऐसे मलते हैं, और मलने से सारे चावल टूट जाते हैं। अब इसको ऐसे आराम से रख दें, जो भी इसकी सुसरी वगैरह होगी, इसका कीड़ा वगैरह ऊपर आ जाएगा। साथ ही तब इसको पानी को स्टेन, एक बार स्टेन कर देना आपने, ये सुसरी वगैरह इतनी है, देखिए सुसरी वगैरह और ये पानी का कलर चेंज हो गया, ये आपने ऐसे आउट कर देना, ठीक है, करा दिया है। इसमें आपने फिर एक बार पानी डाल के रख देना, ठीक है। जितनी देर तक आपका पानी बॉयल नहीं होता ना, उतनी देर तक आपने उसमें चावल नहीं डालना। ये देखिए फिर हो गया। अब इसी तरह पानी स्टेन करके आपने इसमें डाल देना, ये देखिए इसी तरह आपने ये रख दिया, नमक भी डाल दिया है, इसमें 2 चम्मच आपने ऑयल भी डाल दिए, पानी भी, ये चावल भी आपने रख दिए, इसको भिगो दिया, ठीक है। थोड़ी देर के बाद हम फिर देखेंगे, क्योंकि हमारा साथ ही इसको हम साइड पे रख देंगे। ये हमने रख दिया और 40 मिनट के बाद उसको देखेंगे, ठीक है जी। अब ये चावलों का मैं इसलिए साथ साथ आपको बताता जा रहा हूँ कि ताकि आप टाइम को ज़ाया ना हो, टाइम आपका साथ साथ पूरा होता जाए, ठीक है। दोबारा मिलते हैं। हाँ जी, हमने पानी रखा था चावलों के लिए, तो अभी हम इसको देखते हैं, क्योंकि ये पानी तैयार हो गया होगा।
अब ये देखें बॉयल हो गया पानी, ठीक है। जैसे बॉयल हो गया आपने ये चावलों का पानी जो है गिरा देना, ठीक है। आपके चावल वाश भी हो गया, पानी भी गिरा दिया, ठीक है जी। अब आपने इसमें ये चावल मिक्स कर देने हैं, ठीक है जी। और अभी जो चावल लगे हुए हैं ना, ये अक्सर झाड़ते हैं तो सारे चूल्हे के बाहर गिर जाते हैं, लेकिन आपने ऐसा नहीं करना। आपने इसको ये देखें, ये कपड़े के साथ आराम से ऐसे आप उतारेंगे, ये चावल उतर जाएंगे। कई बार लोग ज़ोर से मारते हैं, आधे चावल चूल्हे में गिरा देते हैं और आधे कहीं और गिरा देते हैं, तो ऐसे नहीं आपने करना। देखिए आपके चावल सारे के सारे बीच में मिक्स हो गए, सारे आ गए, ठीक है जी। आपकी डिश भी साफ हो गई है। कपड़ा वही लेना जिससे रोटी वगैरह आप पैक करते हैं, झाड़न अच्छा वाला साफ सुथरा, ठीक है जी। ये आपका साफ हो गए, आपको साइड पे। अब आप ये पानी में डाल दिए इसको, इसमें आपने एक बार चम्मच ऐसे जो से लगा देना है और ठीक है जी। अब इसकी आपने आग जो उसकी थोड़ी हल्की कर देनी है और ये ढक्कन ऐसे रख देना साइड पे। यहाँ से फुल बंद नहीं करना है तो बाहर पानी गिरना शुरू हो जाएगा, और थोड़ा सा ऐसे रखना है ताकि साइड से जो है ना उसकी भाप निकलती रहे, ठीक। अब थोड़ी देर के बाद मैं फिर बताता हूँ, जब चावल तैयार हो जाएंगे फिर पानी इसका हम स्टेन कर देंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब आप यहाँ पे देखेंगे कि भाई ये देखें चावल बिल्कुल हमारे तैयार हो गए हैं। ये देखें जो पानी था, देखिए ऐसे ऐसे आप चेक कर ले कि इसको फुल नहीं आपने गलाना, ठीक है। थोड़ा सा आपने 3 कनी तक, यानी 3 पॉइंट जो है ना, यानी फुल नहीं, और थोड़ा सा आपने इसको रखना है, ठीक है, ठीक है जी। अब ये देखें थोड़ा सा अब इसको रख दिया आपने थोड़ी देर। अब इसको आपने स्टेन कर देना है, ठीक है। पानी इसका स्टेन करके फिर मैं आपको बताता हूँ। इसका पानी जो है हमने स्टेन कर लिए, ठीक है। चावलों का यहाँ पे हल्की आंच पे आपने बिल्कुल 0 पॉइंट पे आपने करना है आग को, ठीक है। अब ये आपने देखें हमारे पानी इसका जो आपने स्टेन कर दिया, सादे चावल वाइट राइस, ठीक है। ये देखिए आपने साइडों से ऐसे जो इसके सारे उतार देने चावल। अब आपने क्या करना है इसमें, ये ऑयल लेना है, 2 चम्मच हमने पहले डाले थे, अभी भी हमने थोड़ा सा ऐसे लेके ऑयल बीच में ऐसे लगाना है। पहले भी लगाने से वो जुड़ते नहीं, अभी फिर लगाने के ताकि जुड़े ना, ठीक। ये हो गया ऑयल हल्का हल्का ये किनारों पे देख के ऐसे लगा हल्का, ठीक। ये हो गया। आपने ये 3-4 चम्मच जो से ऐसे लगा देने हैं। अब आपने ये करना है, ये ऐसे एक बार ऐसे ऐसे कर देना है ऐसे, ताकि ये जो है ना ऑयल जो है बीच में मिक्स हो जाए, ठीक है जी। ये ठीक है। अब इसमें हल्की सी जो हमने वो छोड़ी थी ना, क्या कहते हैं, तीसरा हिस्सा चावल का, हल्की कनी, ताकि गल जाए, वो भी अब इसमें गल जाएगी, इसमें दम भी लग जाएगा। और यहाँ पे हमने इसको 15 मिनट तक दम देना, ठीक है जी। ये दम देने के बाद फिर मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है जी। और दम दे दें ताकि ये आपस में चावल जुड़ेंगे भी नहीं और पक भी जाएंगे और खड़े खड़े चावल रहेंगे। तो अभी हम दूसरा काम से देखते हैं। 15 मिनट गुजर गए हैं, अभी हम इसको खोलें देखेंगे, ताकि ज़्यादा भी नहीं करना कि ताकि नीचे ना लग जाए चावल, ठीक है। अब ये देखें कैसे अच्छे ये देखिए खिल गए चावल, ठीक है। ये इसमें जो पानी होता है ना वाइट राइस में, बॉयल चावल में,
वो पानी भी खुशक हो गया, इसकी जो थोड़ी कमी पेशी थी वो भी ख़त्म हो गई। अब ये देख ये कैसे अच्छे ज़बरदस्त चावल बन गए। खुदा का शुक्र हो कि खुदा हमारे खानों में बरकत डालता है, और इसी तरह आपके भी खानों में खुदा बरकत डाले। और कितना खूबसूरत लग रहा है। यहाँ पे आप उसको अपने साइड पे कर देना, ठीक है जी। ये आग बंद कर दें, फिर उसके बाद हम चनों रखे हुए हैं, चनों को बाद में दें। हाँ जी प्यारे मित्रों और प्यारे दोस्तों, प्यारे बहन भाइयों, हम देखेंगे इसको। देखें 40 मिनट तक हमने इसको किया और ये देखें चने तल गए। और अभी हम इसके बीच में जो है थोड़ा सा इसका जो पानी है इसको स्ट्रेन करेंगे, ताकि बाद में जो है ना उसमें आपको कम पानी डालने की जरूरत पड़े भूनने के बाद, क्योंकि हमने इसको भूनना है। ये देखें ये इसका जो पानी है आपने सारा स्ट्रेन कर देना इसके बीच में, एक साथ देचकी में डाल, ताकि इसमें डाल देंगे। स्ट्रेन हो गया। अब आप इसको रखें यहाँ पे और इसका पानी अच्छी तरह यहाँ से निचोड़ लें इसके बीच में, ठीक है। ये ठीक है ये आपका पानी इसमें जब आपने देचकी में दूसरी में निचोड़ लिया, फिर आपने क्या करना है जी, आपको बताता हूँ। ये देखिए ठीक हो गया जी। यहाँ पे स्टेन हो गया आपका चने वगैरह, और आपके जो वो थे। अब आपने इसमें क्या करना है, ये वाला चम्मच जो बड़ा वाला है इसके मुताबिक आपने 1 2 3 चम्मच, ठीक है जी। 1 किलो में आपने ऐसे 3 चम्मच डाल देने। अब आपने इसको अच्छी तरह भूनना है। थोड़ा और ऑयल डाल, ताकि ऑयल ऊपर ज़रा अच्छा नज़र आता है, ठीक है जी। तकरीबन थोड़ा सा बस, ठीक है। 3 साढ़े 3 जो आपकी कड़छियाँ ये डाल के फिर आपने इसको अच्छी तरह यहाँ पे भूनना है, ठीक है। इसकी बुनाई करनी है ऐसे, ठीक है। ये देखिए जी आपका ये मसाला भी अच्छी तरह भुना गया है, ठीक है। घी भी लैदा हो गया है, ठीक है। ये देखिए ज़बरदस्त हो गया इसकी लुक, देखें। खुदा का शुक्र हो, खुदा की बंदगी हो, खुदा का शुक्र हो, कैसे ज़बरदस्त इसका लुक बनी है। और अब हम इसमें जो इसका ये पानी था जो हमने निकाला हुआ था इसी का ही, ठीक है, तो बीच में हम इसके डाल देंगे ऐसे, ठीक है। ठीक है जी, इसमें थोड़ा सा और पानी डालेंगे ताकि चावल चने हैं ना सफ़ेद, अपना वाइट राइस है, सादा चावल है और चने हैं, इसमें थोड़ा सा पानी हम ग्रेवी बनाएंगे ताकि सब चावलों के साथ अच्छी तरह खाया जा सके। ठीक है जी, ये देखिए ज़बरदस्त हो गया इसका, ठीक है। और इसमें आपने अब जो 10 से 15 मिनट तक इसको रखना है ताकि जो पानी है और मसाला जो है आपस में एक हो जाए, मिक्स हो जाए, ठीक है। हम इसको 15 मिनट के बाद फिर देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे आग को थोड़ा सा आपने तेज़ कर देना, ये हाँ जी, आग तेज़ कर दी है। 15 मिनट के बाद हम इसको प्यारे मित्रों, ये हमारे 15 मिनट हमारे गुजर चुके हैं। अब हम इसको अपना डोंगे में निकालेंगे, स्ट्रेन करेंगे। ये देखें कैसे ज़बरदस्त किस्म के हमारे
हमारे चने तैयार हैं। ठीक है, देखिए इसका कलर भी नहीं ब्लैक ज़्यादा हुआ। ठीक है, ब्लैक बीन्स और राइस आज हम जो है वो देखेंगे, लगाएंगे इसमें, खाएंगे। ये आपको मैंने तरीका बताया है इसका सारा। ठीक है जी, ज़बरदस्त हो गया। देखें जी, खुदा आपको बरकत बख्शे, सलामती बख्शे। देखें कैसा ज़बरदस्त बनाया हमने। इसकी हम आग को बंद कर देंगे। ठीक है जी, और यहाँ पे हम इसको ले आते हैं डिश को। देखें ज़रा, ये हमारे वाइट राइस हो गए हैं साथ, और साथ ही हमारे ये जो है अपना ब्लैक बीन्स और एंड राइस। आज धनिया जो है हमने इसमें थोड़ा सा खुशक डाला है। ठीक है ना, खुशक धनिया की भी अपनी एक बात है। और यहाँ पे आप इसको गार्निश करें ये। ठीक है, ग्रीन चिली की ज़बरदस्त हो गया। ठीक है जी, और यहाँ पे आप इसका एक जो है मिर्च का फूल ऐसे बना के लगा सकते हैं, और यहाँ पे आप इसको मिर्च भी ऐसे ऐसे डाल सकते हैं गार्निश के लिए। ठीक है, ज़बरदस्त हो गया। और देखें जी, खुदा का शुक्र करें कि खुदा आपको अच्छी अच्छी चीज़ों से शेयर करता है। वाइट राइस हमारे, उबले हुए चावल हैं, और देखें ये दाना बिल्कुल अलग अलग है ये। ठीक है, इस तरह के आपने बनाने, और खुदा आपको सलामती।